आज हमारे पास जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL के नाम से शेयर आता है। शेयर का प्रदर्शन देखें तो 2018 में ही कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ। एडजस्टेड प्राइस हमने देखा तो ये काउंटर अप जहाँ से लिस्ट हुआ था वहाँ से लगभग 10 टाइम्स तक चल चुका है जो इसके हाई से। अगर हम पिछले एक साल में देखें तो शेयर करीब 3 गुना तक बढ़ा है। पिछले साल अगस्त में ही इसकी जो प्राइस रेंज थी वो 1850 से लेकर 2067 रुपये के बीच में थी, तो वहाँ से अभी भी ये शेयर करीब 2.5 गुना पर ट्रेड हो रहा है। अपने उच्चतम स्तर जो कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 5674.75 था, वहाँ से अभी भी ये काउंटर करीब 900 रुपये नीचे चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस रेंज में फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि अभी करना क्या है। अब कारण जानते हैं कि ये फिसला क्यों शेयर। कंपनी के नतीजे आए थे Q1 के, तो रफ्तार जो थी वो थोड़ी धीमी देखने के लिए मिली। आय तो 11% बढ़ी लेकिन प्रॉफिट 76% बढ़ा। लेकिन इस प्रॉफिट में एक बहुत की पॉइंट था, वो था कि इनको 440 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड था जो कि इस प्रॉफिट ग्रोथ में शामिल है, जिसकी वजह से अगर हम इसको हटाकर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम होती हुई दिखेगी। साथ ही अगर देखें तो Q1 में जो कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से जो मार्जिन्स थे वो एस्टिमेट से काफ़ी कम आए। 28.3% के एस्टिमेट थे और मार्जिन्स 22.8% देखने के लिए मिले, यानी कि करीब एस्टिमेट से 6% कम। वैल्यूएशन को लेकर भी काफ़ी सवाल होते हैं क्योंकि काउंटर 41 के पी मल्टीपल पर चल रहा है और बुक वैल्यू तो 434 रुपये है। बुक वैल्यू से तो करीब ये 11 गुना वैल्यू पर चल रहा है। अब ये तो शेयर की बात रही कि शेयर क्यों धीमा हो रहा है, लेकिन कुछ बातें कंपनी में भी होती हैं कि कंपनी में धीमापन क्यों। कंपनी में धीमापन इसलिए क्योंकि कंपनी लड़ाकू विमान बनाती है, तेजस के कंपनी के पास ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन कंपनी को इंजन नहीं मिल रहे हैं। GE से कंपनी ने 2021 में करार किया था जिसमें कि 2023 से GE इनको करीब 16 फाइटर प्लेन के लिए इंजन प्रोवाइड कराने वाली थी, लेकिन वो केवल 8 ही इंजन प्रोवाइड करा पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में कंपनी में कुछ धीमापन चल रहा है। अगर हम देखें तो अब राहत के संकेत क्या हैं। राहत के संकेत ये हैं कि नासिक में इस साल कंपनी की एक नई यूनिट शुरू होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि हो सकता है कि अनाउंसमेंट नवंबर-दिसंबर तक आ सकती है। साथ ही अगर देखें तो इस यूनिट की जो खास बात होगी वो तेजस विमान बनाने के लिए होगी, जहां पर कि अभी कंपनी एनुअली 5 तेजस विमान बनाती है। नासिक यूनिट शुरू होने के बाद कंपनी करीब 8 तेजस विमान बना पाएगी। वहीं GE भी FY27 से कंपनी को करीब 24 इंजन एनुअली देना शुरू कर देगी। साथ ही अगर देखें तो ये जो कंपनी के पास 83 तेजस के जो ऑर्डर्स थे, इनकी वैल्यू करीब 67,000 करोड़ रुपए थी और अगर अब देखें तो कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक करीब 94,000 करोड़ रुपए है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो इनको तेजस के पुराने ऑर्डर मिले थे उनकी जो वैल्यू थी वो करीब 48,000 करोड़ रुपए थी। अब कंपनी के लिए जो बड़ा संकेत है वो है कि कंपनी को 97 और तेजस विमान बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं, जिनकी वैल्यू करीब 67,000 करोड़ रुपए हो सकती है। साथ ही कंपनी को 12 सुखोई विमान बनाने के भी ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि उनकी जो ऑर्डर बुक होगी इस साल के एंड पर, जो कि अभी 94,000 करोड़ थी लास्ट ईयर के एंड पर, FY24 के एंड पर, अब वो बढ़कर 1,20,000 करोड़ रुपए इस साल के एंड पर वो क्लोज करेंगे। साथ ही अगर देखें तो FY26 से आय मुनाफे में ग्रोथ की उम्मीदें होगी। FY25 थोड़ा सुस्त रह सकता है, यानी कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ब्रोकिंग एस्टिमेट्स हैं कि सुस्त रह सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का जो आय है, उसमें ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियली देखें कंपनी को कि किस तरह के फाइनेंशियल हैं, तो FY24 में कंपनी की जो रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिले वो 30,381 करोड़ रुपए के थे और प्रॉफिट करीब 7621 करोड़ रुपए का रहा। वहीं EPS जो थी कंपनी की 114 रुपए थी और पी मल्टीपल जैसा हमने बताया कि 41 के मल्टीपल पर चल रहा है, तो उसके लिहाज से काउंटर थोड़ा सा अभी एक्सपेंसिव साइड पर माना जाता है। समीर सर, 2 प्रॉब्लम जो कि जिस पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, एक तो कंपनी को GE से इंजन नहीं मिल रहे, तो इसलिए ये जो फाइटर प्लेन है बना नहीं पा रही। दूसरा वैल्यूएशन जिसको लेकर स्ट्रीट में डिस्कम्फर्ट था, और तीसरा एक अगर हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स थे वो भी इन लाइन विद एस्टिमेट्स नहीं रहे। आप किस पर सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे? आपको क्या लगता है कि ये काउंटर रिवाइव हो पाएगा या नहीं? तो फिलहाल मैं तीनों को वेटेज दूंगा। तो जो इंजन नहीं मिल रहा है, आई थिंक इज प्रोबेबली वेरी वेरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, क्योंकि अगर वो इंजन नहीं मिलता है तो प्लेन की डिलीवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, जहां पे उनका रेवेन्यू फ्लो आता है। और अगर वो डिले होती है तो देयर कुड बी सर्टेन क्लॉजेस की अगर डिले होती है देन दे आर गोइंग टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनल्टी, दिस दैट।
सेकंड जो आपने ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कहा कि आपने देखा कि मार्जिन प्रेशर थोड़ा आया हुआ है। और ये मार्जिन प्रेशर क्यों आया हुआ है? क्योंकि आपने ये ऑर्डर्स जो लिए हुए हैं ऑन अ पर्टिकुलर फिक्स प्राइस बेसिस, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने लगे, विच इज हैपनिंग, विच हैज हैपेंड, तो मार्जिन में प्रेशर रहेगा। हमने ऑलवेज कहा है कि ये सब लॉन्ग जेस्टेशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स है। काफी कुछ हो सकता है फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑर्डर रिसीव टू एक्चुअल फाइनल एग्जीक्यूशन। ऑर्डर बुक का कोई मतलब नहीं रहता है जब तक यू नो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन गारंटीड है। हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 2008 में जब ऑर्डर बुक बहुत लार्ज थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या फिर किया बट लॉस में किए। सो सिमिलर सिचुएशन कैन हैपन फॉर हेल्थ। और थर्ड आपने कहा वेरी इंपॉर्टेंट इज वैल्यूएशन। फिलहाल मेरे पास वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। 41 times for a business is difficult. अभी I'm not denying it's a monopoly business in India, और monopoly business को definitely कुछ value मिलना चाहिए क्योंकि इसके पास इंडिया में कोई competitor ही नहीं है। और अगर कोई competitor भी आया, they're not going to be able to supply the Tejas jet or any of the other जो वो product बनाती है, they will have to come up with something different. So definitely some premium वहां पे मिलना चाहिए, but I feel कि there are too many risks, very limited upside potential on valuation re-rating। आपने जो दूसरा कहा इंजन नहीं मिल रहा है, वो भी एक फैक्टर ही है। तो आई थिंक स्टॉक नीड्स टू करेक्ट। इफ इट द वैल्यूएशन कम्स क्लोजर टू 25-30 के बीच में, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। फॉर शॉर्ट टर्म आई वुड डेफिनेटली अवॉइड द स्टॉक। और अगर आप फंसे हुए हैं तो मे बी समटाइम्स यू कैन टेक अ लॉस एंड गेट आउट एंड फाइंड समथिंग एल्स वेयर यू कैन रिकवर योर मनी। बिल्कुल सर, लेकिन दो चीज़ें जो कि कंपनी के साथ पॉजिटिव भी हो सकती हैं। एक जो कि इनकी एक नया प्लांट जब नासिक में शुरू होगा, जहाँ से कि ये तेजस के और ज़्यादा फाइटर प्लेन बना पाएंगे। दूसरा कि जी ने भी बोला है कि इंजन की सप्लाई अभी हम 8 ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे और FY27 तक तो वो 24 पर ले जाएंगे। उनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो 16 इंजन पर एनम सप्लाई करने का था। अगर जी की तरफ से भी कुछ ये 16 इंजन वो अपने एज प्रॉमिस्ड अगर वो सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, सो हाउ डू यू थिंक कि ये काउंटर री-रेट लिस्ट में जाएगा? जो री-रेटिंग होना था बिकॉज ऑफ दिस 16 engines ऑलरेडी हो चुका था। पीपल हैड फैक्टर्ड इन कि 16 engines आएंगे, ये उस पे उसके वो बेसिस पे मेरा इतना रेवेन्यू बैठेगा, वो बेसिस पे मेरा इतना मार्जिन बैठेगा। So if they are able to give the 16 engines, great, they will be able to achieve their targets. But that does not change the fact कि valuation already run up हुआ है। Second, जो उनका नया प्लांट भी आपने बोला जो बनने वाला है, जब they can make some more jet, वो सब भी फैक्टर इन हो चुका है। सो ऑल द पॉजिटिव्स हैव बीन फैक्टर्ड इन। किसी ने नेगेटिव की सोचा ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मेरे को इंजन नहीं मिलेगा। सब लोग को लगा कि जी डिलीवर करेगा। सो इवन इफ जीई डज गिव द 16 इंजन या फिर 24 तक बढ़ता है, इट इज अ पॉजिटिव, बट वैल्यूएशन री-रेट नहीं होने वाला है। I think there is more risk on the downside than there is for me on the upside. From that basis, I would not be an investor in the stock. जी सर, एक पॉइंट और जो आपने मार्जिन्स को लेकर बात कही कि जैसे मार्जिन्स कम हुए तो ये एक कॉज ऑफ ए कंसर्न है, बिग कॉज ऑफ ए कंसर्न है। लेकिन जो उन्होंने पुराने ऑर्डर्स लिए थे वो एक तेजस विमान बनाने का 578 करोड़ रुपया इनको मिल रहा था एज पर ऑर्डर साइज। अब जो एस्टिमेटेड जो ऑर्डर मिलने वाला है, जो 97 नए प्लेन्स के लिए जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 67,000 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे, 67,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो करीब 690 करोड़ रुपए का पर प्लेन ये डिलीवर करेंगे। दैट मीन्स कि इनको 20% का प्राइस एस्केलेशन मिलेगा, ऐसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है सर। हमने जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, अगर ये 20% का एस्केलेशन इनको मिल जाता है तो जो ये मार्जिन प्रेशर की जो प्रॉब्लम है ये कुछ हद तक ईज आउट होती हुई दिखाई देगी, या हम ये माने कि जो पुरानी अभी तो इनको डिलीवरी करनी है तो वहाँ पर मार्जिन प्रेशर अभी भी बना रहेगा, नई डिलीवरी तो आगे ही कर पाएंगे? बिल्कुल, जो आपने सेकंड सिचुएशन कहा, आई थिंक दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको टाइम लगने वाला है टू फिनिश द फर्स्ट ऑर्डर। जब तक सेकंड ऑर्डर आएगा, वी डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू कम एट दिस प्राइस। हम वी हैव नो, ये सब मार्केट स्पेकुलेशन बेसिस पे है। अगर वो सेम ऑर्डर 97,000 के बदले 87,000 क्लोज होएगा, देन व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट, सडनली आपने जो फैक्टर किया कि होप कि ये बढ़ेगा, ये होगा, वो नहीं होगा। एंड सेकेंडली जो आपने कहा कि by the time they start the production of those new orders, again commodity prices or certain input prices but increase होंगे, your employee cost will increase,
all of this will affect your profitability going forward. So they are projecting कि based on certain factors कि अगर मेरा cost इतना बड़ा तो I should be selling at so and so point. If it goes more than that, it is a negative और uncertainty काफी रहती है. So I would not be in a rush. Like I said, I'm not convinced. जो भी है situation, I'm not convinced it's a buy at this point. जी बिल्कुल। तो समीर सर की तरफ से तो बाय रेटिंग नहीं है इस काउंटर पर, भले ही इसमें कुछ भी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हो, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट कहती है कि इस पर जो टारगेट रखना है वो हमें 5170 का रखना है। ब्रिजेश सर, आपने शो की स्टार्टिंग में HAL का एक टेक्निकल टारगेट दिया था 5000 की रेंज पर सर। मैं उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ सर। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से था या ये आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म लगता है सर? इसके दोबारा से एक बार टारगेट हमें रिवाइज करके बता दीजिए विद स्टॉप लॉस। देखिए, अब अगर हम इसके चार्ट को, डेली चार्ट को देखें तो जो रिसेंट स्विंग हाई था, दैट वाज 52 वीक हाई 5674 का जो हाई था, वहाँ से इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली लगभग 4467 के आसपास में इसमें पिक वाली, और वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया और वहाँ से फिर दोबारा एक इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम ये 2 पॉइंट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो जो 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 5200 के आसपास की आती है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी का व्यू 1 महीने से 3 महीने का है, शॉर्ट टर्म मेरा मतलब उससे है 1 से 3 महीने का है, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो रिसेंट स्विंग लो है 4467 का, आप उसका एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रिसाइजली अगर कहें तो 4400 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 5000 और 5200। अब 5200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सटेंड दैट नेक्स्ट लेवल वुड बी 5400 टू 5500। तो ये 1 महीने 3 महीने के लिहाज से मैं कहना ये टारगेट है कि 4400 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। पहला जो टारगेट रहेगा वो 5200 का रहेगा, जो 61.8% जो गोल्डन रेशियो कहते हैं, और उसके ऊपर अगर गया तो 5400 से 5500 का रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो HAL का पूरा स्कैन हो गया है कि फंडामेंटली इसको किस तरह से देखना है। समीर सर का इस पर आंसर है नो, अभी इसको ऐड नहीं करना है। ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि इसको ऐड करना है, 5170 के टारगेट्स हैं। ब्रिजेश सर ने टेक्निकली आपको स्टॉप लॉसेस और छोटी टारगेट रेंज और बड़ी टारगेट रेंज दोनों ही दे दी हैं। तो HAL के स्कैन को तो यहाँ पर ही रोकते हैं। लेकिन समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank you very much, Vivek. शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।